है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। तो फ्रेंड्स, आई नो कि बहुत ही एक लंबा गैप जो है वो हो चुका था मेरे व्लॉग्स के बीच में, और उसका कुछ रीज़न तो आपको पता ही है कि मेरे घर में कुछ शादी थी, उसके वजह से कुछ दिनों का गैप हो गया। एंड देन बीच में, हाँ ठीक है, मतलब बीच में मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ आई डील विद दैट। तो ठीक है, अभी सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो चुका है, सब सॉर्टेड है, फ़ोन भी जो है वो ठीक हो चुका है, शादी वगैरह सब जो है वो मतलब सब बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने बिल्कुल सब कुछ चल रहा है अब नॉर्मल। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल अब वैसी उसी तरीके से वो जो मेरे अंदर जो पहले जो आपने देखा था जो था ना कि एनर्जी थी, उसी एनर्जी के साथ में जो है अभी अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करूँ, और साथ साथ में आपके साथ भी जो है मेरे अपने डेली व्लॉग्स के थ्रू जुड़ूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सबको ना मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। पता है फ्रेंड्स, इतने दिनों के बीच में जब ये वीडियोज़ का गैप आ गया था ना, इतने सारे मतलब आप लोग मैं लिटरली कहूँगी दैट आप ना विमेन डायरी के जो है ना लॉयल फैमिली मेम्बर ही हैं, क्योंकि आप में से कितने सारों ने मुझे इतना सारा जो है कमेंट किया कि दी क्या हुआ, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, वीडियो क्यों नहीं आ रहे, आपकी तबीयत ठीक है, आरवी ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब इतने सारे जो है ना कंसर्न से भरे हुए कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे देख के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ना हमारे बीच में एक जो कहते हैं ना प्योर बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है ऐसा इतना लंबा गैप जो मेरे वीडियोस के बीच में नहीं आएगा। एंड देन बस अब मैं जो है आपसे इसी तरीके से अपने डेली वीडियोस जो है शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन देखा था। आज का मेरा मॉर्निंग कुछ मतलब ऐसे नॉर्मली तो 4 बजे स्टार्ट हो जाता था, बट आज मुझे कुछ 5 साढ़े 5 बज गए अपने स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने में। एंड सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में मैथ्स का जो है वही मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। एंड उसके बाद जो भी ये लंच वगैरह, आई मीन लंच नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लिया था। एंड लंच की भी मोस्टली प्रिपरेशन अभी ही कर लेती हूँ, ताकि दोपहर में है ना जो केवल थोड़ा बहुत जो चावल वगैरह बनाना रह जाता है, इसी तरीके से ना इसी तरीके से हमें छोटा छोटा जो है अपना टाइम जो है ना बचाना है, ताकि उसे हम कहाँ अपनी पढ़ाई की तरफ जो है लगा सकें, है ना। जो समय हम अपने खाने से, किचन से, अदर चीज़ों से बचाएंगे, वो चीज़ हम अपने पढ़ाई में उसको इनपुट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं किचन वगैरह का काम जो है ख़त्म करने के बाद मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने आ चुकी हूँ। एंड यहाँ पे भी जो फ्रेंड्स मैं कुछ स्पीड मैथ के कुछ क्वेश्चंस थे वो लगा रही थी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि जो मैथ्स हम करते हैं ना, मैंने भी हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि मैथ्स में मुझे भी ऐसा क्या लग रहा है आपसे के साथ मैंने पहले शेयर किया था ना कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है मैथ्स कर रही हूँ। एंड आपको पता भी है कि ना मैथ्स का जो पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एंड अब क्या करना है ना, जैसे अब मेरे आगे आगे के जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं और पीछे की जैसे ही आपकी वो कम रह जाएगी, मतलब प्रैक्टिस कम रह जाएगी ना, तो आपके क्या करो कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे इरेज होते जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट आप बार बार रट नहीं सकते हो। मैथ के कॉन्सेप्ट्स को याद करने का बस यही मेथड है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, जितना हो सके उतना करो। आप जितनी बार वो क्वेश्चंस करोगे तो वो सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके माइंड में आएगा, आप उसको यूज़ करोगे, एक बार भूलोगे, दूसरी बार भूलोगे, तीसरी बार देखोगे और करोगे ना, तो फिर वो आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। एंड उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इन्हेंस होगी, है ना फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम मॉर्निंग में मैंने जो है मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस समझे थे, एंड जो मेरे बैकलॉग में था वो किया था। एंड यहाँ पे मैं केवल और केवल मैंने यहाँ पे अभी 2.5 घंटे की पढ़ाई की थी, 2 से ढाई। इसके बीच में थोड़ा सा मैं उठी भी थी, क्योंकि आपको बताया कि आरवी को सुलाया था, वो जग गई थी, तो उनको वापस से सुलाया एंड उसके बाद में आई थी पढ़ने के लिए। एंड बीच में थोड़ी जो है स्नैक्स वगैरह लिया था मैंने, ताकि क्योंकि मुझे नींद आ रहा था, तो मैंने सोचा अपनी नींद को ओवरकम करने के लिए तो वो स्नैकिंग कर ली थी मैंने। एंड अब फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है चावल वगैरह बनाकर बस लंच किया। एंड लंच करने के बाद जो है देख सकते हैं कि आरवी जो है वो जग गई थी, तो आरवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे हमने। आरवी की भी तबीयत अभी कुछ दिनों से थोड़ी ठीक नहीं चल रही, बिकॉज आपको पता है अपने ना, मतलब एक पहले तो क्या हो रहा था कि ठंड आ ही नहीं रही थी, और ठंड आई तो एक ही बार में इतनी ठंड आ गई है ना कि मतलब आई थिंक ये प्रॉब्लम अभी सबको वायरल जो है फीवर वगैरह चल रहा है, तो अभी जो है आरवी उसी वजह से परेशान है। और बच्चों को आपको पता है कि थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, और जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना, तो ऑफकोर्स उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके, क्योंकि अभी ना ये अपने मुँह से बोल तो नहीं सकते ना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हमें खुद को वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। पर ठीक है, इन सब चीज़ों को लेते हुए एंड मैं जो है अपनी अब ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बीच में ना एक्चुअली स्टडी में गैप हो गया था। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि मैं कर रही हूँ और मैं कर भी रही थी, बट बीच बीच में कुछ दिन ऐसे चले गए जब मैंने शायद 1 मिनट की भी पढ़ाई नहीं की। एंड देन वापस से वही है कि हर एक चीज़ में, और केवल ऐसा स्टडीज़ में ही नहीं है फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग्स भी बनाने बंद कर दिया था, तो वापस से ये अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने में ना, कि मतलब वापस से व्लॉग वगैरह बनाऊँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगा था। इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक चीज़ को ना स्टार्ट करने का जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना, वहीं पर मेन, मतलब हमने अगर स्टार्ट कर दिया तो आधा काम तो हमारा वहीं
फिनिश हो गया। और जब हम उसको स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो तो हमारी हैबिट हो जाती है कि हमें उठना है, करना है, बनाना है, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो बस इसी तरीके से अपनी चीज़ों को साथ में लेते हुए बिल्कुल किस तरीके से अपने घर को भी मतलब साथ में लेना है, बच्ची को भी संभालना है, उसके साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर वैसे नॉर्मली मैं आपके साथ टाइमर के साथ स्टडी करती थी, बट आज जो है टाइमर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में लगाया था और बीच में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो टाइमर जो है आपको पता है स्विच ऑन वापस से होता है, तो फिर ये जो टाइमर वगैरह वो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है। एंड जब मैंने पहले व्लॉग्स बनाए थे ना, तो आप लोग बोल रहे थे कि दी आप 7 डे चैलेंज लीजिए। तो ठीक है, आज तो नहीं, बट अब जो है नेक्स्ट डे से मैं ट्राई करूँगी कि ट्राई क्या करूँगी, मैं करूँगी ना 7 डे 7 आवर की जो है स्टडी चैलेंज वो लूँगी। एंड आप सब भी उसके साथ क्या करिएगा, फॉलो करिएगा और आप सब भी लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जब आप ये चैलेंज लेंगे ना तो ज़रूर बोलिएगा कि हाँ आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं। एंड अगर आप कर भी रहे हैं तो कितने घंटे की स्टडी हो रही है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उतने ही घंटे की हो, बट हाँ अगर 7 की नहीं हो रही है तो कितने, मतलब 6, 4, 5 कितना हो रहा है। और करते करते ना इसी तरीके से हम अपना टाइम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। जैसे आप अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मैं स्टार्टिंग में केवल 3 से 4 घंटे में बहुत ज़्यादा पुश करती थी तो भी 4 घंटे ही हो पाता था। पर धीरे धीरे जैसे मेरी कंटिन्यूटी बनी ना स्टडी के अंदर, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे में बहुत ही ईजिली निकाल लेती हूँ। 7 घंटे का जो है चैलेंज कंप्लीट करने का, तो मैं ट्राई करूँगी इस आवर को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ। एंड देन बस इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है शाम का जो स्टडी रूटीन था वो भी हो गया था। वहाँ पे मैंने क्या किया था, आपने देखा होगा कि मैंने इंग्लिश के जो है कुछ ग्रामर रूल्स लिखे थे, उन रूल्स को मैं रिवाइज़ कर रही थी। कुछ ही रिवाइज़ कर पाई थी तब तक, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई थी। और खाना वाना जो है डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद मैं वापस से पढ़ने के लिए चली जाऊँगी। पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। वो है तो हालाँकि पुरानी, बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी सुनेंगे तो शायद आप भी समझ पाएंगे इस चीज़ को कि ना एक आदमी था, वो ओशन से जो गुजर रहा था और वहाँ ओशन पे ना उसको बहुत सारे ऐसे चमकीले पत्थर मिल रहे थे। तो मतलब वो अपनी ही धुन में था, चमकीले पत्थर, बहुत सारे ही चमकीले पत्थर थे। तो मतलब नॉर्मली लास्ट में पत्थर ऐड कर ही दिया था उसने कि हाँ चमकीले पत्थर हैं। तो वो ओशन में जा रहा था और उन बारी बारी उन चमकीले पत्थर को ले रहा था और फेंक रहा था, मतलब इन अ फन वे कि हाँ ठीक है मज़ा आ रहा है, फेंक रहे हैं। जब वो ओशन पार कर गया, जब लास्ट में उसके पास बहुत ही कम 2 या 3 ही वो चमकीले पत्थर बचे, तब उससे ध्यान आया कि अरे यार ये तो डायमंड है, ये तो हीरे हैं, है ना। तो आप समझ रहे हो मैं इसे कहाँ से रिलेट कर रही हूँ, मैं इसे हमें अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ रिलेट कर रही हूँ। आप में से बहुत कमेंट आते हैं कि दी टाइम मैनेजमेंट ही तो नहीं हो पाता है, बट फ्रेंड हमें वही तो करना है। मैं भी यही मतलब करूँगी, वही तो करना है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है, उस एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है, काफ़ी टाइम रहता है, तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम रहता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए। पर वहाँ पे क्या होता है ना, हम उस टाइम की वैल्यू नहीं करते और उसको इधर उधर अननेसेसरीली फेंके जाते हैं, मतलब टाइम वेस्ट किए जाते हैं। और जब लास्ट में हमारे पास बहुत कम टाइम आ जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं, महीने 1.5 महीने, या फिर बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम ऐसे, ये भी एग्ज़ाम में बैंक एग्ज़ाम मोस्टली कि 15 से 20 दिन का ही टाइम देते हैं। तो जब लास्ट में बहुत कम दिन बच जाते हैं ना, तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि अरे यार इतना अच्छा दिन था, हम कर सकते थे बट हमने नहीं किया। बट रिग्रेट करके तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए बस अभी से और आज से जो भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करना सीखिए। और उसको मतलब वो पत्थर नॉर्मली समझ के फेंकिए मत, मतलब अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। जहाँ से भी मिल सकता है, जैसे भी मिल सकता है लीजिए और उसको कहीं ना कहीं अपने लिए खुद पर काम करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर अपने आई नो कि बिल्कुल एकदम से सिटिंग हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है, बट आप अपने ऊपर तो काम कर ही सकते हैं ना। आप अगर आपके लिए बैठना मुश्किल है तो मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छा जो है बताऊंगी कि आप ना बैठ के बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट क्या करिए ना, मेडिटेशन करिए। या आई नो फ्रेंड्स कि सब बोलते हैं, मैंने भी पहले बहुत सुना था बट करना कि यार क्या ही होता है मेडिटेशन, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड, मेडिटेशन ना एक बहुत ही कहते हैं ना कि मैजिकल जो है इफेक्ट लाती है हमारे लाइफ में। तो आप 5 मिनट का मेडिटेशन करिए और देखिए उससे जो है ना हमारी मेंटल जो है स्टेट कितनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ साथ जो है आरवी भी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। तो बस ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है आज कुछ रात के 10 बजे तक मैंने पढ़ाई की है। एंड बस आगे भी व्लॉग आपके साथ कंटिन्यू रखूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक वीडियो एंड डू सब्सक्राइब वुमेन डायरी।